तो कॉमन नेम पता चल गया ना इसका? क्या है कॉमन नेम? आइसो प्रोपाइल मिथो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। चलो एक और आपको देते हैं। सी 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 ओ सी 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 सी, इसका नाम बताओ। गले। चलिए देखिए, अगर आप लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो इधर से एक दो तीन बन रही है, मतलब इधर वाले को नहीं लोगे, इसको ऑक्सी बनाओगे। मेन चेन तुम इसको ले लो, 1 2 3 4। अब तुम खुद देखो बेटा, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट, वो भी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3, है ना? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दो पे क्या लगा है? मेथाइल। तो दो पे क्या लगा है? मेथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रोप। लेकिन एक इसके साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सी। तो 2 मेथाइल प्रोपॉक्सी किसके साथ जुड़ा है? दूसरे कार्बन पे। और 4 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। समझ में आ गया नहीं? काहे दक जाओगे, इतना आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम छोड़ के कॉमन नेम इसका बताओ आप लोग। सोच के बताना। ये कौन सा ब्यूटाइल लग रहा है? आइसो ब्यूटाइल। ये कौन सा ब्यूटाइल है? गधा हो, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ईथर। इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। सेकेंडरी ब्यूटाइल वो होता है जब सी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो और उस सी से 2 कार्बन अटैच हो, तो उसे सेकेंडरी बोलोगे। अगर यही कार्बन यहां लगा होता इस जगह, तो वो टर्सरी ब्यूटाइल होता। हाँ पूछो। आईयूपीएसी के साथ साथ मैं इसका कॉमन नेम भी आपको बता रहा हूं। इसका कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम, ये आईयूपीएसी। समझ में आ गई बात है नहीं? चलो नेक्स्ट। हम्म। चलो नेक्स्ट। इसका नाम बताइए बेटा, इसका नामकरण करिए। देखो बेटा, ध्यान से देखो। आपको प्रपॉक्सी अब किसको लिखना है? हमने क्या बताया था? जिसमें कार्बन की लंबी चेन हो। लेकिन अब की बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रायोरिटी उसको दोगे ना, मेन चेन किसको बनाओगे? अभी पिछले केस में बताया था कि अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो फिर आपको डबल बॉन्ड वाली ही मेन चेन बनाना है। और कल एक आया भी था, अगर याद हो तो मेन चेन हम लोगों ने डबल बॉन्ड वाले को बनाया था। तो इधर वाला क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी। इधर वाला क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी एथीन। समझ में आया है नहीं आया? क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट। चलो इसका नामकरण करिए, इसका नामकरण करिए। अब बताओ, इसमें हम लोग नंबरिंग किधर से करें? मेन चेन किसको माने? एल्केन वाली, इसको मानेंगे। ठीक है, तो इसको क्या यूज करेंगे? ऑक्सी ना। तो इसका वर्ड क्या लगेगा? साइक्लो प्रोपॉक्सी।
साइक्लो ओ पेंटॉक्सी, 5 कार्बन दिख रहे हैं ना, तो साइक्लो पेंटॉक्सी। यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो यहां क्या होगा? प्रोप 1 2 3, यही होगा ना बेटा? 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड पे क्या लगा है? 1 नंबर पे इन। बोलो समझ में आ गया? साइक्लो पेंटॉक्सी प्रोप 1 इन। इधर से क्यों किया है? क्योंकि इधर डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है और ओ ऑक्सी भी इसके पास में है। समझ में आ गई बात? साइक्लोपेंटाइल प्रोपिनाइल ईथर, साइक्लोपेंटाइल प्रोपिनाइल ईथर, कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसको हटाया जाए? इतना समझ में आ गया है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मेरी क्या गलती इसमें? चलो इसका नाम बताइए। चलो इसमें बेटा देखो, मेन चेन किसको मानेंगे बताओ बेटा? मेन चेन इसको ना मान के इसको मानेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। नंबरिंग इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड दूर आएगा, इधर से पढ़ोगे डबल बॉन्ड भी पास पड़ेगा, ओ भी पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। अब 3 नंबर पे क्या लगा है? 1 2 3 4 5 पेंटॉक्सी, तो 3 नंबर पे क्या लगा है? तुम्हारा सही था, तो 3 पे क्या लगा है? पेंटॉक्सी। और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो 3 पेंटॉक्सी पेंट 1 इन। समझ में आ गया ये? नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो ये क्या बनता है? ऑक्सी ना, ईथर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका नाम बताइए। चलो अब बेटा देखो, इधर से भी ये पहला दूसरा तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे इधर से पहला दूसरा, 1 2 1 2। अब बताओ, इधर से पहले नंबर पे आ रहा डबल बॉन्ड, इधर से आ रहा ट्रिपल बॉन्ड। प्रियोर अगर दोनों पहले पहले नंबर पे आए तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं? अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, पहले तो मैंने बताया था इनकी प्रायोरिटी नहीं होती है, ठीक है, ये दोनों को लगभग बराबर लेते हैं। लेकिन अगर ये एक ही नंबर पर टाई हो रहा हो तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। समझ में आई बात? और ये पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का टाई हो जाए, याद करो लिखवाया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टाई हो जाता है तो उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा मानते हैं। क्यों नहीं? क्यों? इस वजह से है क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है ट्रिपल बॉन्ड से, और फर्स्ट बॉन्ड उससे ज्यादा स्टेबल है। चलो अच्छा, अच्छा सुनो, इधर सुनो, तो मेन चेन हम इसको मानेंगे ना, तो 1 2, तो इधर वाले का क्या होगा? एथ आइन ऑक्सी, एथाइन ऑक्सी और एथ इन, एथाइन ऑक्सी एथीन। क्या नाम होगा इसका? हाँ, तुमने एथीन ऑक्सी बोला था। अच्छा एथाइन,
हाँ तो ठीक था फिर, एथाइन ऑक्सी एथीन। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये था ईथर। अब इसी में एक और ग्रुप आता है, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, एक और फंक्शनल ग्रुप पता है यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अगर ये फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एपॉक्सी। क्या बोलते हैं? या फिर इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीरेन। इसको हम लोग एपॉक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपॉक्सी। अच्छा, एक नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, सी सी सी, चलो इसका नाम बताओ। इधर इधर इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ। अगर इस तरीके से आ जाता है तो तब क्या करोगे? तो नंबरिंग उधर से करना जिधर से इपॉक्सी पास पड़े। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर से पास पड़ रही। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या लगा है? एपॉक्सी। तो पेंट एन 2,3 एपॉक्सी। समझ में आई बात? पेंट एन 2,3 एपॉक्सी। हाँ, समझ में आई बात? गधा हो क्या? इसका नाम बताओ। कह रहा अभी बनाया हो ना। इसका नाम बताओ। अभी बता रहे हैं, बस बेटा खत्म होने वाला, बता रहे हैं। इसका नाम बताओ। तो यहां से नंबरिंग नहीं, यहां से 1 2 3 जिधर से पास पड़े। तो प्रोप एन 1,2 एपॉक्सी। बोलो समझ में आ गया? अगर डायरेक्टली इस तरीके से अटैच हो जाए ट्रायंगल फॉर्म में तो क्या वर्ड यूज करोगे? एपॉक्सी। तो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है?